नमस्कार दोस्तों, अब हम एग्रीकल्चर कमोडिटी के बारे में बात करेंगे। हमने पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल देखा एग्रीकल्चर सेगमेंट में। हमने देखा कि जीरा का भाव करीबन 1.5% की बढ़त के साथ 14,000 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, और हल्दी में भी हमने करीबन 2.39% की गेंस बनते हुए देखे, और हल्दी के भाव भी 6,000 के ऊपर बंद होते हुए देखे गए। एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से हमने काफ़ी अच्छा शार्प एप्रिसिएशन स्पाइसेस में आता हुआ देखा। वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया में हमने कुछ गिरावट देखी, ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पर क्लोजिंग धनिया की बनती हुई दिखाई दी। तो जीरा और टर्मरिक पॉजिटिव साइड वेज में क्लोज हुए। एक्सपेक्टेड है कि एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से आगे भी जीरा और टर्मरिक में ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है, तो खरीदारी की सलाह यहाँ पर ली जा सकती है। जीरा के लिए सपोर्ट करीबन 13,800 का रहेगा, रेजिस्टेंस 14,300। टर्मरिक के लिए सपोर्ट 5,800, रेजिस्टेंस 6,250। तो हमने देखा कि स्पाइसेस सेक्टर में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली। जहाँ तक सवाल है एडिबल ऑयल्स का, यहाँ पर हमने शानदार तेज़ी बनते हुए देखी, और एडिबल ऑयल में सोयाबीन के भाव करीबन 2.89% के गेंस के साथ 4,310 के स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट हाई पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं रिफाइंड की अगर बात करें तो रिफाइंड के भाव भी कॉन्ट्रैक्ट हाई पर बंद होते हुए देखे गए, और करीबन 3.52 के गेंस के साथ 966.80 के स्तर पर रिफाइंड के भाव बंद होते हुए देखे गए। सरसों के भाव में हमने लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा, और इसके भाव में करीबन 5.45% के गेंस के साथ 5,858 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। तो सरसों के भाव में हमने तेज़ी बनते हुए देखी। क्रूड पाम ऑयल में हमने रिकवरी बनते हुए देखी। क्रूड पाम ऑयल में भी हमने यहाँ पे शानदार बढ़त बनते हुए देखी, और क्रूड पाम के भाव भी हमने करीबन 1.68% के गेंस के साथ बढ़त में बंद होते हुए देखे। तो एडिबल ऑयल्स में त्योहारी मांग की वजह से और इंपोर्ट कम होने की वजह से यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। साथ में क्रॉप खराब होने की खबर से भी हमने सोयाबीन के अंदर तेज़ी बनते हुए देखी है। हालांकि त्योहारी मांग की वजह से सरसों और रिफाइंड के अंदर भी तेज़ी बनते हुए दिखाई दी है। सोयाबीन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4,200 का रहेगा, रेजिस्टेंस 4,400 का। रिफाइंड के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 9,950 का रहेगा, रेजिस्टेंस 980 का। सरसों के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5,750, रेजिस्टेंस 5,950, और 6,000 तक के लेवल सरसों में देखे जा सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने एक शानदार रिकवरी ग्वारसीड ग्वारगम में भी आते हुए देखी। ग्वारगम में भाव करीबन 9.64% की गेंस के साथ 6,585 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए, और ग्वार सीड के भावों में हमने करीबन 6.03% के गेंस के साथ 4,275 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो यहाँ पर हमने शानदार रिकवरी बनते हुए देखी, क्योंकि फिजिकल मार्केट में आवक कम होने की वजह से और सप्लाई आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिली है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड भी देखने को मिली, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए देखे गए। एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते भी ऐसी ही तेज़ी देखने को मिल सकती है। ग्वार गम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 6,300 का रहेगा, रेजिस्टेंस 6,800 का। ग्वार सीड में सपोर्ट 4,100, रेजिस्टेंस 4,400 का हो सकता है। चने की बात करें तो चने के अंदर हमने वीकली बेसिस में कुछ गिरावट देखी हुई, करीबन 1.87% के गेंस के साथ भाव 5,299 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। चने के भावों में हमने गिरावट देखी है। हो सकता है कि यहाँ पर एक थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। हालांकि 5,200 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, यहाँ पर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। कॉटन कपास की बात करें तो यहाँ पर हमने एक मिला जुला रुख देखा। हालांकि कॉटन और कपास में ट्रेंड पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेड है कि कॉटन के अंदर आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। कॉटन के भाव करीबन 1.13% के गेंस के साथ 19,770 के स्तर पर बंद हुए। वैश्विक बाजार में तेज़ी होने की वजह से और स्टॉक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। साथ में देखें तो मिलर्स की डिमांड की वजह से भी कॉटन के भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में अगले हफ्ते के लिए भी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,400 का रहेगा, रेजिस्टेंस 20,200 का हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सभी एग्री कमोडिटीज़ में एक ट्रेंड पॉजिटिव का है, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है, चाहे वो जीरा टर्मरिक हो या फिर एडिबल ऑयल्स हो या फिर कॉटन और कपास हो, तो यहाँ पर भी ट्रेड बनाया जा सकता है। ग्वार गम ग्वार सीड के अंदर भी बाई का ट्रेड लिया जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको इस कमेंट्री से जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।